दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। डबुआ कॉलोनी के बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, किसी को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाड़ी से कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। एक युवक को कल कुचलने का प्रयास किया गया, वो एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती। आप लोग देख रहे हैं ये दलित परिवार है, शाकाहारी परिवार है, चिकन मटन नहीं खाता, लेकिन इनके बगल में ही देखिए मीट शॉप टंग गया। ये देखिए हरियाणा चिकन एंड मटन शॉप बोर्ड टंग गया। बगल में मीट की दुकान खोलने वाले हैं। इन्होंने विरोध किया, भैया हम शाकाहारी हैं, बदबू आएगी, हम परेशान हो जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। इन्होंने विरोध किया। उसके बाद डबुआ कॉलोनी के कुछ बदमाश हैं, भूरा कुरैशी, पप्पू कुरैशी, इनके नाम की धमकी इनको मिली है। उसके बाद भी इन्होंने विरोध किया, तो कल इनके लड़कों को कुचलवाने का प्रयास किया इनके सामने, जिससे एक युवक बुरी तरह घायल हुआ है। उसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। पुलिस में भी गए, लेकिन पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की। इनको ही डांट डपट कर भगा दिया एसएचओ साहब ने। उन्होंने कहा, भाई जिसकी दुकान है वो मीट काटे, मुर्गा काटे, कुछ भी काटे, तू कैसे रोक रहा है? लेकिन भैया दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, आसपास के दुकानदारों की मंजूरी लेनी पड़ती है, जो निवासी हैं उनकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। इनका भी राइट है कि ये जो है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी घर के बाहर कोई मीट मुर्गे की दुकान खोल दे, बदबू आए, गंद आए और गंदगी मचे यहाँ पर। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, भैया से बातचीत करते हैं। बहुत परेशान भाई, गुंडों से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर गंगाराम नाम मेरा जी। किसकी दुकान खुल रही है? ये जी मीट की दुकान खोले जी, बकरे की और मुर्गे की जी। कौन खोल रहा है? ये पप्पू कुरैशी और उसके भूरा कुरैशी के भाई हैं जी। क्या नाम इनका? इनका एक का नाम तो जी मुस्तकीम नाम है, एक वसीम नाम है, एक मोमिन नाम है जी। और इनसे मैंने मना करा कि भाई यहाँ जो है हमारा फैमिली रहती है, आप कहीं और दुकान खोल लो। आप बगल में ही रहते हो? हम बगल में हमारा। और यहाँ पे दुकान खुल रही है? जी जी बिल्कुल, बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, बदबू अंदर तक जाएगी जी। अच्छा। उसके बाद शाकाहारी परिवार है आपका? शाकाहारी परिवार जी, पूरे ना कोई लड़की का मीट खाती है ना कोई हम खाते हैं, पूरे हम तो शाकाहारी परिवार से हैं जी सारे। और दलित परिवार से हूँ जी मैं, गंगाराम मेरा नाम है सर। और कल हम थाने में गए रिपोर्ट करने, तो स्थानीय जो एसएचओ यहाँ के, उन्होंने वो गुंडे बुला रखे थे। एक तो कितने गुंडे बुला रखे थे? एसएचओ ने वहीं। एसएचओ कैसे गुंडा? एसएचओ डबुआ थाने में हमने। किसने गुंडे बुला रखे थे? एसएचओ थाने में। थाने में किसने गुंडे बुला रखे थे? दूसरी पार्टी ने? दूसरी चतर ने, जो वहाँ का भाकरी का गुजर है चतर सिंह। और चतर सिंह कहाँ से आ गया? जिसकी दुकान है ये। अच्छा, ये उनकी दुकान है? चतर सिंह भाकरी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, उन्होंने किराए पे दे रखी है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ये दुकान किराए पे दे रखी है भाकरी गांव के ने। और उसमें एक परवीन है और चतर सिंह है, सनोप टूंडा, और उसके दोनों लड़के। वो कहने लगे आप कि हम अपनी दुकान में चाहे गाय कटवाएं या फिर बकरा कटवाएं, तू कौन होता है इस पर रोकने वाला? मैंने की जी गवर्नमेंट ने इनके लिए एक मंडी स्थायी बना रखी है, ऐसा किसी घर के सामने नहीं खोल सकते ये। बिल्कुल सही बात आपने बोली। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल जी। फिर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। मैंने कही थी हम कहते हैं तो हमें धमकाते हैं, और भूरा कुरैशी की और पप्पू कुरैशी की हमें धमकी देते हैं कि तुझे साले 1 मिनट में मार देंगे, उठा लेंगे तेरी लड़कियों को, तुझे मारे, तू रहता कहाँ है, तू तेरी औकात क्या है, हमारे ऊपर तक पहुँच है। इसके बाद जी फिर मैंने थाने में रिपोर्ट दी। थानेदार ने, हमारी जो यहाँ के एसएचओ हैं लोकल पुलिस, उसने हमारी रिपोर्ट फेंक दी कि जा भाग जाए से जा, ये बड़े आदमी हैं, इनके सामने तू मुँह मत लगा। और उनको बैठाए रखा अंदर, और उसने हमें थाने में ही धमकी दी कल कि तेरे को देखेंगे हम। किसने? जो उसके ये मुस्तकीम है, वसीम है और जी ये मोमिन है। थाने के अंदर धमकी? थाने के अंदर। लेकिन देख लीजिए सर, सीपी साहब भी देखें किस तरह से इनकी बदमाशी बढ़ती जा रही है, इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। धमकी दी आपको थाने के अंदर, फिर किया क्या ये बताइए? वो लड़का कैसे गया? उन्होंने शाम को हमारे यहाँ गाड़ी लगा दी लाकर चुंगी के पास, थोड़े हमारे घर से पीछे को, और बात देखते रहे किस टाइम घर से निकले ये और किस टाइम गाड़ी चलाएं। तो लड़का मेरा उस टाइम बिजली 11:30 बजे बिजली चली गई थी, तो बाहर निकल गए थे बच्चे। कुछ बच्चे बाहर गेट पे बैठे थे, कुछ इधर उधर बैठे थे। तो मेरा लड़का तो निकल आया। मेरा लड़के का काम करता है, उसके ऊपर सरेआम गाड़ी चलाती ऊपर को। कौन सा लड़का? क्या नाम है?
विनोद लड़का है, मेरे पास काम करता है जी। आपके पास काम करता जी है? मेरे पास कहाँ पे चढ़ाई गाड़ी ये बताइए? ये मेरे घर के पल्ली साइड में। दूसरी साइड दिखाओ भाई कैमरामैन। ये दूसरी साइड कह रहे हैं कि सामने गया होगा और गाड़ी वहाँ कहीं खड़ी थी भाई साहब। अच्छा, घात लगा के वहाँ पर बैठे थे, गाड़ी तैयार रखे थे कि कोई बाहर निकले तो चढ़ा दे, और ऐसा ही किया, चढ़ा ऐसा ही दिया किया है। जी। उसको जो है ऐसी मरण सब अवस्था में इस टाइम बच भी सकता नहीं बच सकता जी, बहुत ज्यादा उसकी स्थिति खराब है, क्योंकि ट्रामा सेंटर में दिल्ली एम्स में भर्ती है जी। वो धमकी दी थाने में, हाँ। और धमकी कि तुझे आज ही उन्होंने बताएंगे। पूरी भी कर दी, गाड़ी चढ़वा भी दी, ऐसा इनका कहना है। आज ही बताएंगे तेरे को, आज ही देखेंगे तेरे को। चतर सिंह ने धमकी दी, जो तो यहाँ का भाकरी गांव का है, और उसका भतीजा वो परवीन, उसे धमकी दी कि साले तेरे औकात क्या है जो तेरा घर भी हम छीन लेंगे, तुझे मरवा देंगे यहाँ से, हमारी दुकान में कुछ भी खुलवाएं उसके अंदर। और पुलिस मुंह दर बैठी देखती रही ऐसे, हमें धमकाया, भाग जाओ, जाओ, हमारी कोई दरखास्त नहीं दी उन्होंने। ये ऐसा कल हुआ सर हमारे साथ में। तो आप लोग देख रहे हैं थाने में धमकी दी जा रही है, और थाने के SHO कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बदमाशों को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके बाद बदमाशों ने वारदात को अंजाम भी दे दिया। इनके सामने ही इनके कारीगर को कुचलवा दिया गाड़ी से, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती है। और आपके बेटे को भी कुचलवाने की साजिश। वो तो लड़का समझ रहे थे, हमारा लड़का तो निकल ही आया। अच्छा। तो लड़के के पीछे ही पीछे था एकदम, लड़का तो कूद का भज गया, दोनों को मारे। अच्छा, उस वक्त लड़का भी वहीं पर था? हाँ, लड़का भी दोनों साथ साथ आ रहे थे। वो अच्छा, वो भाग लिया, वो उसको भग पता चल गया हमें कुचलने आ रही गाड़ी। तो बच गया। उस गाड़ी का नंबर बताओ भाई, नंबर बताओ। गाड़ी का नंबर ये है, नंबर दिखाओ, कार्रवाई होनी चाहिए भाई, बहुत बड़ी वारदात की गई है डबुआ कॉलोनी में। अच्छा। और ये जो लगातार जो बदमाश हैं, चाहे भूरा हो, चाहे उसका भाई पप्पू हो, ये मतलब लगातार बदमाशी कर रहे हैं, और फरीदाबाद पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। आप देखते होंगे यूपी वगैरह में किस तरह बदमाशी खत्म हो गई। क्यों भैया, यूपी वगैरह में कैसे बदमाशी खत्म हो गई है? यहाँ पे बदमाशी नहीं खत्म हो पा रही है। हाँ, यहाँ पे नहीं हो पा रही है, यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्यों भाई साहब, यूपी वगैरह में सारे बदमाश भाग गए छोड़ के, यूपी में तो यहाँ तो खुलेआम बदमाशी हो रही है। ये गलत हो रही भाई साहब। हाँ, नंबर बताओ। ये गाड़ी का नंबर HR55 दिखाओ भाई कैमरा में। HR55AG7811 ये नंबर है गाड़ी का। भाई साहब आपने नोट कर लिया है? जी, ये गाड़ी का नंबर है जी। वो गाड़ी कहीं लगी नहीं इधर उधर? नहीं, गाड़ी लेकर भाग गई थी वो। तो नंबर कैसे नोट किया? नंबर पीछे मोटरसाइकिल लग कर लड़कों ने नंबर लिया है, पीछा किया? पीछा किया उनके। चलो, ये अच्छा किया, नहीं तो भग जाते और पुलिस आपका यकीन भी नहीं हाँ, करती। नहीं जी नहीं। ये तो अच्छा है, नंबर इन्होंने नोट कर लिया। अब मैं तो जी- वो लड़का कचेड़ा है, उसका हौसला खून जा रहा अच्छा, रोड पे आप घिसता हुआ जा रहा था। हाँ, आप भी देख लो, चाहे हमें भी। फोटो मैंने देख ली है, काफी चोट आई है। वो फोटो हम नहीं दिखा सकते, कई बार वो वायलेंस हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप लोग सोचिए किस तरह की वारदातें हो रही हैं। बिना लाइसेंस की दुकान खोली जा रही है, और इनके राइट को वायलेट किया जा रहा है। इनका ह्यूमन राइट है कि इनके आसपास कोई दुकान नहीं खुल सकती, और दुकान खोलना है तो उसका स्पेस होता है, उसमें AC लगाना पड़ता है, शीशे लगाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं, उसके बाद दुकान खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई खुलेआम गुंडई से दुकान खोली जा रही है। और जो भी भाकरी के बदमाश हैं भाई, इस तरह की बदमाशी ना करें, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा कराएंगे। जो जी जी, जो भाकरी के गुंडे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, और इन जो मोमनन है, ये कसाई है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। हाँ, जान लेने का प्रयास करा, और अब आगे के लिए भी धमकी देने का, हम तुझे मारेंगे। पहले ये लड़का हमारा पहले मार दिया, या दूसरे लड़के के चक्कर में लग गए। भैया, इनको ऐसा लगता है बदमाशी करने का लाइसेंस मिल गया है डबुआ कॉलोनी में। ये सब शाकाहारी परिवार हैं जी? आप सब शाकाहारी हैं? सबको दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी। आप लोग समझ सकते हैं, जब बगल में दुकान खुल जाएगी, यहीं बकरे लटके रहेंगे, यहीं मुर्गे लटके रहेंगे, और ये लोग तो कई बार बाहर ही काटने लगते हैं। बाहर भी काटते नहीं, कहते हम कहीं भी। ये चीज लीगल भी नहीं है। लीगल नहीं है भाई, स्पेस ही नहीं है यहाँ पर। तो आप भी विरोध कर रही है ना? नहीं खुलनी चाहिए। नहीं, वो तो सर पुलिस के हवाले काट रहे हैं। वो तो सारे को हम दोनों जने गए थाने में, उन्होंने हमें और धमकाया के भगा दिया। ऐसा जो है ना, पुलिस का संरक्षण है, संरक्षण प्राप्त है, तभी इन्होंने मेरे संज्ञान में इनकी काफी पुलिस शिकायत के संरक्षण नहीं होता तो इतना वारदात को रद्द नहीं करते हो। शिकायत आती है। लोकल पुलिस का जो SHO हमारा डबुआ थाने का है, उसका इनको संरक्षण प्राप्त है जी। उसके शिकायत ही बार बार आती है, और डबुआ थाने के SHO की भी बार बार शिकायत आती है कि ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं,
जब भी कोई शिकायत लेकर जाता है तो ये 20-30 बदमाश बुला लेते हैं वही थाने में। यही हुआ कल। जी नु कहता है बदमाश तू भी दलित बुला हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी तो किसी बड़ी आदमी को रिपोर्ट करेगा तू। ये दलित का तो इसका मतलब बड़े को रिपोर्ट थोड़ी कर सकता है। तो ऐसा कुछ किसने बोला? ये ऐसा छोटा बात रखे ने, जबकि आपकी सुनवाई करनी चाहिए। जी क्या दोनों को बंद रखा था जेल भेज दो। थाना होता है गरीबों की सुनवाई करने के लिए, मजबूरों की सुनवाई करने सरकार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार है और ये बोलते हैं जी कि हम चलो ये तो सरकार है कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस गरीबों की होती है, जी। मजबूरों की होती है, मजलूमों की होती है। अगर पुलिस दबंगों की सुनवाई करेगी, उनका पक्ष लेगी तो न्याय कैसे मिलेगा? आप कल वारदात भी कर ली बदमाशों ने और उसकी जांच की जाए, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, पता लगाया जाए वो गाड़ी कहां से आई, कौन ले आया, हर चीज़ की जानकारी सामने आनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी सामने नहीं आई तो समझ लो कि पुलिस बदमाशों को बढ़ावा दे रही है, इनको लाइसेंस दे दिया गया है। किसी को भी मारो, किसी को भी कूटो, किसी को कुचलो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हथियार भी था जी उनके पास, पिस्तौल ले रखी उन्होंने, पिस्टल भी थी उनके पास साथ। अच्छा। दो लड़के गाड़ी के पीछे लगे थे, उनको बता रहे थे कि पिस्तौल थी इनके पास। जी पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी के साथ आए थे जी। और ये दुकान पल्ली उनकी लाला जी की है जो ये सामने खड़े हैं। अच्छा। ये दुकान इनकी। हाँ भैया, आपकी कौन सी दुकान है? बताओ जी। तो आपको भी दिक्कत होगी हाँ कि जी। बगल में डॉक्टर दुकान है, बंगाल डॉक्टर की दुकान, हाँ। बंगाल डॉक्टर साहब हैं। अच्छा ऐसे नहीं मरेगा तो गोली मार के जाएंगे। अच्छा, किसने बोला ऐसा? ये उसी ने जो गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं? जी जी। ऐसे बोल रहे हैं कैसे नहीं मरेगा तो गाड़ी तो खुलेआम बदमाशी हो रही है। बदमाशी है जी, कुछ डर नहीं किसी से भी। तो मैं तो यही बोलूंगा, डबुआ कॉलोनी में गुंडा राज आ गया हाँ भाई, जी। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ जी ना, एक ऐसा ही है इसमें, एक वो SHO भला हमें तो पुलिस थाने की लगातार शिकायत आ रही है। लगातार 6 महीने से कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं इस भूरी भूरा पप्पू के खिलाफ, लेकिन इनकी बदमाशी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इनको डर है, डर ही नहीं है पुलिस का। इनको पता है पुलिस तो कुछ कार्रवाई करेगी नहीं, तो इसी वजह से इनकी बदमाशी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर और जो भी क्राइम ब्रांच के लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग जनता की मजबूरी को समझें। इस तरह लोग डर डर कर जिएंगे तो समझ सकते हैं फरीदाबाद में क्या हालत हो जाएगी। फरीदाबाद में तो गुंडा राज हो जाएगा फिर तो, है जी। आओ भाई, हाँ आ जाओ। उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी? आपने छत से देखा जी था? हाँ, मैं वहाँ देख रही थी, लाइट आ नहीं रही थी, तो मेरे हस्बैंड और वो हमारे नौकर दोनों यहाँ टहल रहे थे। हाँ। तो वो टॉयलेट करने के लिए उधर गए तो गाड़ी बहुत देर से यहीं खड़ी थी। यहाँ पे है? हाँ, जहाँ ये इको कौन खड़ी सी है। गाड़ी थी? टाटा 407? हाँ, जो पिकअप होती है। टाटा 407 या पिकअप, हाँ, कुछ ऐसा हाँ, नहीं उसी होगी। टाइप। और गाड़ी उसने का वहीं नंबर से- है, हमने दे हाँ, दिया। एकदम स्पीड बढ़ाई उसने, और मतलब कि वो दोनों को मारने के चक्कर में था, वो आगे पीछे हो गए थोड़े, तो कारीगर हमारा चक्कर में आ गया और वो बच गए। और उनको मारने के लिए तो उन्होंने गाड़ी बहुत रोकी, 10-12 लोगों ने रुक के गाड़ी रोकी, लटक गए उसमें, पर वो रुका नहीं। हाँ, सबों को घसीटता हुआ एकदम तेज चला के निकल गया। तो पहले से प्लानिंग रही? जी हाँ, और आगे जाके उसे पकड़ा है इनके 2 दोस्तों ने, तो एक गाड़ी के अंदर बैठ गया है कि जिसकी चोट लग गई है उसकी मरहम पट्टी करा दो आप। तो फिर उन्होंने बोला है कि मतलब कि हाँ मैं चल रहा हूँ। फिर वो जैसी गाड़ी मोड़ के आए हैं और उस लड़के के बंदूक लगा के कमर पे और धक्का मार के गाड़ी से नीचे गिरा दिया है और फिर एकदम भाग गया है वो गाड़ी को लेकर। उनके पास पिस्टल भी थी? पिस्टल थी उनके पास। अच्छा, लगाया था? और जी हाँ, हाँ, वो जो लड़के थे ना, उन्होंने बताया था कि भाभी उनके पास पिस्टल थी, मेरे को धक्का मार के बाइक से नीचे गिरा दिया उन्होंने। वो पीछा करके गए होंगे? हाँ, वो पीछा गाड़ी का करके नंबर। पकड़ने गए थे उसको। चलो जी, देख सकते हैं खुलेआम बदमाशी हो रही डबुआ कॉलोनी में। अब क्या करें भाई, फरीदाबाद पुलिस अगर इस तरह से इनको बढ़ावा देगी तो वही बदमाशी तो होगी ही, क्योंकि इनको बदमाशी की आदत लग चुकी है। इनको पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खुलेआम बदमाशी करो, किसी को मारो, पीटो, उठाओ, और कोई कुछ इनका बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस पता नहीं क्यों इनसे डरती है, पता नहीं क्यों जो है इनको इग्नोर कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। लगातार हम भी इनकी बदमाशी देख रहे हैं, कई सारी वीडियो हमने बनाई, कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, तो कई सारे जो है आपने देखे होंगे पीछे वारदातें हुई हैं, लेकिन ये वारदातें थम नहीं रही हैं, ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर SHO साहब ने कार्रवाई नहीं की तो CP साहब से मिलेंगे? SHO साहब ने कार्रवाई नहीं की तो हम पहले DCP साहब से मिलेंगे, उसके बाद CP साहब से मिलेंगे, और CP साहब से नहीं मिली तो हम साहब DGP साहब तक जाएंगे। अच्छा, अभी जो है आपको कोई डर है कि आगे डर है जी हमें, जब लड़का ही नहीं रहेगा हमारे, हम किसका क्या करेंगे? तो देख सकते हैं भाई, एक ही लड़का है आपका? एक है जी, और कोई है ना, पहली बार देख, पहला बड़ा छोटा वाला पहली बार रखा मेरा। यानी कि लड़के को भी छीनना चाहते हैं और डराना चाहते हैं। भैया अगर तूने कोई विरोध किया, तूने ऑब्जेक्शन किया तो कुचलवा देंगे, सीधा उन्होंने मैसेज
दिया है ये वारदात करके। और भाई साहब मार देते तो हमें क्या रहता, दोनों मर जाते, एक नौकरी पर तो वही मर जाता। और बड़ी प्लानिंग के तहत बताओ ऐसी वारदात को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। ये मतलब बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह से भाई गाड़ी खड़ी कर दी, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई घर से निकले तो उसको कुचल दे, और जब कोई निकला तो उसको कुचलने का प्रयास किया और उसको रौंदते हुए ले गए काफ़ी दूर तक। वो तो पीछा किया, नंबर ले आए, तब जाके इनके पास कुछ सबूत है, नहीं तो इनकी बात कोई मानता भी नहीं कि भाई लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम तो कहेंगे भगवान उसकी रक्षा करें। और उसके बाद पुलिस से भी यही मांग रहेगी कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इनकी बदमाशी बढ़ती जाएगी। जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये जो है इलाका 17 नंबर चुंगी का एरिया है, बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं, सामने नवादा रोड है, इधर डबुआ की साइड रोड जाता है, तो ये एरिया काफ़ी फेमस है, 17 नंबर चुंगी ही इसको बोलते हैं। बिल्कुल यहीं पर ये वारदात हुई है और ये गैर कानूनी तरीके से मीट शॉप खोली जा रही है, जिसका बोर्ड आप लोग देख रहे हैं। तो इनका नंबर वगैरह भी लिखा है, तो नंबर के आधार पर भी कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस को चाहिए सारे नंबर ट्रेस किए जाए, इनकी CDR निकलवाई जाए, पता लगवाया जाए भैया ये लोग किस तरह से प्लानिंग करके ये हमला करवा रहे हैं। हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, सारा जो है इसमें सबूत आपको मिल जाएगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।